नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नाइट टेस्ट के अगले भाग को। दोस्तों आज संडे है तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज लाइव नहीं है, कल से लाइव फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण करने वाले हैं। पूरा देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन कम से कम करके दिखाना है। डब्ल्यूबीसी का दोस्तों प्रमुख कार्य है इन सभी ऑप्शनों में से क्या है, आप सभी लोग को दोस्तों ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। कोई भी बीमारी आती है तो उसके प्रति दीवार खड़ा करने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी का हमसे कई बार पूछा है जीवन काल कितना हो दोस्तों, तो 3 से 4 दिन का होता है। और आरबीसी दोस्तों जो श्वेत रक्त कणिका है, इनका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हाल ही में हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। हरित पथ दोस्तों ये लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी द्वारा, जिनके पास जो कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री, पीयूष गोयल अब वाणिज्य और टेक्सटाइल मंत्री हैं। पहले जो थे वो रेल मंत्री थे, लेकिन अब अश्वनी वैष्णव को बना दिया गया। नरेंद्र मोदी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये दोस्तों केसी वियर के द्वारा कहा गया। दोस्तों संविधान लिखने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए थे और 83 लाख रुपए में भारतीय संसद बनकर तैयार हुआ था। और 971 करोड़ में नया वाला संसद बन रहा है, जो है विस्टा प्रोजेक्ट। ये सारे क्वेश्चन जो मैं ओरली बता रहा हूं सब दिमाग में घुसना चाहिए आपके। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, शराब और पानी के मिश्रण को किस विधि के द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का याद रखेंगे, आसवन विधि के द्वारा दोस्तों शराब और पानी के मिश्रण को हम लोग अलग कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप इन सभी ऑप्शनों में से कौन है। बहुत ईजी है। दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों है आपका अफ्रीका। सबसे पहले दोस्तों एशिया, उसके बाद आपका दोस्तों अफ्रीका। सबसे छोटा जो है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये जो बसी हुई है वो टाइबर नदी के किनारे बसी है। यूनेस्को के धरोहर में दोस्तों पूरी दुनिया में 1238 धरोहर हैं, जिसमें इटली में सबसे ज्यादा 58 और भारत में दोस्तों कितने हैं 40। सबसे लास्ट वाला धौलावीरा गुजरात का जोड़ा गया है यूनेस्को के धरोहर में। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक इन सभी ऑप्शनों में से किसे नियुक्त किया गया। प्रबंध निदेशक दोस्तों अश्वनी भाटिया को नया चुना गया एमडी। बाकी दिनेश खारा को आप जानते हैं जो तत्कालिक प्रेसिडेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 1 जुलाई सन 1955 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। सन 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था, इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। क्वेश्चन अगले थे, हिंदुस्तान का तोता हम लोग किसे कहते हैं। तोताए हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं। जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, तोताए हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आप सभी लोगों का अगर जीके प्रिपेयर नहीं हो रहा है, अगर आप जीके को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का सबसे चहेता बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक पीडीएफ जो मैंने लॉन्च किया है, जिसमें से दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 17,000 स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं, जिसमें मैं जीके के 70 टॉपिक कवर किए हैं जो टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में पूछे गए, एनटीपीसी वगैरह में। उन सभी को मैंने एक साथ समेट के ई बुक में लॉन्च किया है। आप इसको लेके रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाए। एंड सेकंड दोस्तों, आप लोगों के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर का आपके अपकमिंग परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो 1000 क्वेश्चन का मैंने कवर किया है मोस्ट एक्सपेक्टेड विथ डिटेल। सारे प्रश्नों को डिटेल आपको उसी क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो इन दोनों का दोस्तों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है। रोल गोल्ड जो हम लोग कॉमन बोलते हैं दोस्तों, किसका किसका, तो तांबा और एल्यूमिनियम का एक मिश्र धातु है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे हाल ही में किस बैंक ने गिग अ अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है। मतलब गिग अ अपॉर्चुनिटी, ये दोस्तों एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका सी। 11वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्थिव ग्रह इन सभी ऑप्शन में से कौन कौन से हैं दोस्तों। पार्थिव ग्रह जो है बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में, इसके पहले वाले जो होते हैं दोस्तों वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त दोस्तों लागू किया गया था कार्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप सभी का प्यार बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देते हैं सभी लोग, जिन बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं, बिल्कुल लाइक कर दिया करिए। इसी से मुझे आइडिया लगता है कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे क्लासेस लाना है रेगुलर बेसिस पे। तो दबा दीजिए जल्दी से लाइक। एंड इस वीडियो को कहीं पे भी दोस्तों शेयर कीजिएगा, कोई भी ग्रुप हो आप जरूर एक शेयर एटलीस्ट कीजिएगा। एंड चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान इन सभी ऑप्शन में से कहां पर स्थित है। जी हां दोस्तों, ये आपका स्थित है पटियाला में। ए इज राइट, याद रखेंगे। 14वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ये मनाया गया था आपका 23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए। एंड 24 अगस्त 2019 को किसका निधन हुआ था, मैंने आपको बताया था, कमेंट करके बताइए। 15वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, मकड़ियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। जी दोस्तों, मकड़ियों के अध्ययन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं जो कि एरेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन दोस्तों, मगरमच्छ के बच्चे को इन सभी ऑप्शनों में से हम लोग क्या कहते हैं। तो मगरमच्छ के बच्चे को दोस्तों हम लोग बोलते हैं हैचलिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 17वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे हृदय के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी खाद्य तेल है वो कौन सा है, जो हमारे हृदय के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका
ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट की एक गेंद का वजन दोस्तों कितना होता है? तो एक गेंद का वजन तकरीबन 159.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक रखा जाता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में दोस्तों उपयुक्त सभी में जैक कालिस, जहीर अब्बास और लीसा स्टाटेकर के। दोस्तों आईसीसी स्टैब्लिश कब किया गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोस्तों ग्रेग बार्केल इसके हेड है, 1909 में इसके स्टैब्लिश किया गया, यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, धान का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट। सबसे ज्यादा दोस्तों चावल का उत्पादन कौन करता है? तो वेस्ट बंगाल करता है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? यूपी करता है। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? तो एमपी करता है। 21वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट इन सभी ऑप्शन में से कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों था बृहदत्त, ऑप्शन नंबर बी राइट। 22वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? जी हाँ, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, वो परुसणी नदी के किनारे पर हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 23वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, 12 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 12 मई दोस्तों याद रखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एंड 11 मई को टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 11 मई सन 1999 में 98 में आपका ऑपरेशन शक्ति हुआ था पोखरण राजस्थान में सफलतापूर्वक। प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री इन सभी ऑप्शन में से कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे गुलजारी लाल नंदा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दोस्तों गैस्ट्रिक कैंसर एक बुक का विमोचन किया गया, किसके द्वारा? गैस्ट्रिक कैंसर दोस्तों जितेंद्र सिंह के द्वारा, बी इज राइट। 26वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? दोस्तों कौन सा कार्यकाल था दोस्तों? तो राजीव गांधी काल था। और इन्हीं सभी ऑप्शन में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके काल में 2 बार इमरजेंसी लगा था, एक 1971 में और एक 1975 में, तो इंदिरा गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया दोस्तों? 2015 में मदन मोहन मालवीय के साथ दिया गया। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक ने धम्म प्रचार करने के लिए किस अधिकारी को रखा दोस्तों? तो इसका प्रसार करने के लिए देखिए युक्त रखा था, राज्युक्त रखा था और प्रादेशिक को रखा था यहाँ पे। 28वां क्वेश्चन देखिए, लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि अंतर्गत आते हैं किसके? जी हाँ दोस्तों, ये सभी के सभी खनिज संपदा के अंदर आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 29वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये किया गया असम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों असम राज्य में नामेरी जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिब्रू साइखोसा जो है ये कहाँ पे है, तो ये भी यहीं पे है। ओरंग कहाँ पे? यहीं पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा कांजीरंगा कहाँ पे है, तो यहीं पे है। और इसके नए सीएम बने हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, याद रखेंगे। 30वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर देता है? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा भंग आपका है 45 और 123 में दोस्तों आपका ऑर्डिनेंस है, याद रखेंगे। 81 में लोकसभा है, 80 में आपका राज्यसभा है और 79 में भारतीय संसद है। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मांडू के हिंडोला महल का निर्माण दोस्तों होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 32वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? क्या नाम है दोस्तों? तो ये है आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला देखिए, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? जल संकट को हल करने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो ये है मुनीश्वर नाथ भंडारी। यहाँ का मैजिक नंबर मैंने आपको बताया कई बार, 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट, 403 विधानसभा सीट एंड आपका 100 विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली का सीटें 100 है। 5वां क्वेश्चन देखिए, चरित्र पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष के द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है अरविंद घोष के द्वारा, बी इज राइट। 36वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे अफ्रीका के किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, विक्टोरिया झील, बी इज राइट, मोस्ट इंपोर्टेंट। 37वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे इन सभी ऑप्शनों में स्थित है? तो सभी के सभी यमुना नदी पे, आगरा, दिल्ली एंड मथुरा, सभी आपका कहाँ पे? यमुना नदी पे। 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में इंटरसेप्टर बोट ICG SC 454 का जलावरण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड दोस्तों दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। थल सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को। नौ सेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो नौ सेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। कोस्ट गार्ड के दोस्तों कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। थल सेना के दोस्तों कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। एंड कोस्ट गार्ड के कौन है दोस्तों? तो ये है एडमिरल करमवीर सिंह महानिदेशक। 39वां क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित दोस्तों किससे? तो सिल्वर फाइबर क्रांति के संबंध दोस्तों कपास के उत्पादन से, सीज राइट। 40वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा करने में कितना समय लगा था? अबुल फजल द्वारा अकबरनामा को 7 वर्षों में पूरा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट।
ताबड़तोड़ सुपर फास्ट रिवीजन आपको मैं ला रहा हूँ। वैसे तो लाइव क्लास है, संडे वजह से मैं नहीं दे पाया, मुझे जाना है एक्चुअली कहीं दर्शन कराने किसी को लेके, मम्मी को, ठीक है। तो अब दोस्तों इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, एंड इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे। एंड आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक जो मैंने लॉन्च किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं कल रीजनिंग की क्लास सुबह 9 बजे लाइव चलती है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।